धर्मवीर राणा बने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष। सीएम ने किया दावा, कहा पद की गरिमा और निष्ठा से करेंगे निर्वहन। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में कैंटीन का उद्घाटन किया। लोगों को अब खाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा इधर उधर। प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर बिंदल की यात्रा, वहीं जड़ रहे संगीन आरोप। कहा कांग्रेस एक नेता विहीन व दिशा विहीन पार्टी। और मिनी इजराइल कसौल में समस्याओं का अंबार। सड़क तंग होने के कारण लगता है जाम, लोग घंटों रहते हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं शिमला से। मेजर जनरल धर्मवीर राणा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने। शिमला राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली गई। राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दावा किया है कि इस पद के लिए सबसे उपयुक्त मेजर जनरल राणा ही है। ये बहुत खुशी का दिन है और वो मैं समझता हूँ इस पद के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि वो न केवल इस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे पर अपने कार्य को निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करेंगे। ये तो खुशी की बात है क्योंकि जिस गवर्नमेंट डिजर्व्स इट, कोई बात नहीं है। ये राई का पहाड़ बनाया गया है, राई का पहाड़ बनाया गया है। आप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं ही मुख्यमंत्री था जबकि हमने ही मध्य प्रदेश में कानून पास किया। सबसे पहले तो मैं उससे थोड़ा पीछे जाके आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान यहाँ पर पहले अप्लाई करते थे उनको HAS की तैयारी करवाई जाती थी। अब सिलेबस में बहुत सुधार हुआ है। सुधार इस तरीके से हुआ है कि जो HAS और IAS का सिलेबस जो है उसको डबटेल किया जा रहा है, उसको साथ में मिलाया जा रहा है, जिससे कि हमारे नौजवान ना कि HAS अटेम्प्ट करें, HAS के साथ साथ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनको भी अटेम्प्ट कर सकें। और जहाँ तक कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में अभी आपको मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे टेक ओवर करने दीजिए। एक बार मैं संस्था में बैठूँ वहाँ पर कमीशन में और उसके बाद इसके ऊपर फैसला लेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं नाहन विधान के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की सत्ता परिवर्तन यात्रा आज दूसरे दिन भी सैनवाला में होकर माजरा पहुंची, जहां विधायक ने घर घर जाकर वर्तमान प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताते हुए अपने कार्यकाल में हुए प्रदेश के विकास कार्यों को गिनवाया। डॉक्टर राजीव ने टोक्यो में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगारों व सभी सामान्य वर्ग के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी नाहन हिमाचल सरकार ने जो कार्य पिछले 4 साल में पूरे नहीं किए, हमारी सरकार सारे कार्य करेगी, जैसे कि रोड की समस्या, गलियों की समस्या, स्कूलों की समस्या, उनकी सरकार पूरा करेगी। यह कहना है बिंदल का। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक नेता विहीन व दिशा विहीन पार्टी है। उन्होंने मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह पर भी तंज कसते हुए क्या बोला, आइए सुनते हैं। इस सरकार ने वादा किया था कि हम बंदरों से और जंगली जानवरों से किसान को निजात दिलाएंगे, परंतु उसके नाम पर भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ, किसान को कुछ नहीं मिला। बेरोजगार ठगा सा रह गया। बेरोजगार को 5 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिलना था, 60,000 रुपया एक बेरोजगार को मिलना था। आज बेरोजगार ठन ठन गोपाल है और ये सरकार माला माल है। इस सरकार ने कर्मचारी को धोखा दिया, कर्मचारी को विभिन्न प्रकार से लुभावने वायदे करके अपनी तरफ आकर्षित किया और आज वो बेरोजगार भी ठगा सा दिखाई देता है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां लोगों के संपर्क साधने में जुट गई है। कहीं पर शिलान्यास किए जा रहे हैं तो कहीं पर उद्घाटनों का दौर जारी है। इन दिनों मंडी जिले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कहां पर किसने कितने उद्घाटन किए, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही महीने शेष रह गए हों, लेकिन पार्टियां जनसंपर्क साधने में जुट गई है। बीजेपी जहां लोगों से संपर्क साधने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का बखान कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार इन दिनों उद्घाटन कर रही है।
मंडी में भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज जहां अस्पताल में 3 उद्घाटन किए, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की भी बात कही। फिर चाहे वो मेडिकल सीट्स हो या फिर डॉक्टरों की कमी, क्या कहा मंत्री ने, आइए सुनते हैं। इन्होंने जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी एट नेर चौक है, उसको जो है इसी अगस्त से 100 सीटें MBBS की शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जो डॉक्टरों की कमी है, वो कमी को भी हम अगले 4-5 साल में पूरी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले जहां राज्य में 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन अब सूबे में 2 और मेडिकल कॉलेज में क्लासेस बैठनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चंबा में जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी इसी सत्र से क्लासेस बैठाई जाएगी, ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि इसी अगस्त से 100 सीटें जो है MBBS फर्स्ट ईयर की हम वहाँ बैठाएंगे। उसके लिए हमने अनुरोध किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कि उसकी भी अब इंस्पेक्शन करें और हमें उसकी मंजूरी प्रदान करें। इसके अलावा एक हमीरपुर में हमारा मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उसके लिए भी हमारे पास जगह नहीं है, न मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग मिली है। चंबा में तो जो राज्य का पैलेस था, वो पैलेस हमें मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए मिला है। हॉस्टल के लिए भी हमने जो है बिल्डिंगें हायर कर ली है और हमें खुशी है इस बात की, वहाँ लगभग 115 बीघे ज़मीन हमारे नाम पे हो चुकी है, जहाँ मेडिकल कॉलेज जो है HSCC द्वारा बनाया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि उपायुक्त मंडी द्वारा कौन सी योजना का लॉन्च किया गया। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। US एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और दिव्यांग है, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब स्वावलंबन बीमा योजना के तहत उनकी जरूरत पूरी की जा सकती है। जी हां, स्वावलंबन बीमा योजना, जिसका उद्घाटन आज DC मंडी द्वारा किया गया। स्वावलंबन बीमा योजना के उद्घाटन के मौके पर उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से निःशक्त प्रारूपित है और जिनकी उम्र 65 साल से कम है। उन्होंने और क्या कहा इस योजना को लेकर, आइए देखते हैं। स्वावलंबन जो स्कीम है, ये जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं 65 साल के नीचे, उनके लिए एक विशेष प्रावधान इसमें होता है। इसके तहत जो है 2 लाख तक का प्रावधान होता है मेडिकल क्लेम का डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए, एवं उसके साथ उसकी पत्नी या उसका जो स्पाउस
और 2 बच्चे, ऐसे 3 लोग एक्स्ट्रा उनके लिए भी प्रावधान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को एक कार्ड दिया जाता है जो बेनिफिट कार्ड होता है, उसके माध्यम से वो अपनी बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी जगहों पर इस पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया है कि इस स्कीम के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली एबल्ड लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ हम उन तक पहुँचाएँ। स्वावलंबन बीमा योजना के लॉन्चिंग मौके पर विकलांग कल्याण संस्था की प्रधान हेमलता पठानिया भी मौजूद रही। हेमलता पठानिया ने चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना का लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। स्वावलंबी योजना का यहाँ पे डीसी महोदय ने आरंभ किया। इस योजना के तहत जो हमारे जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, उनके जो बच्चे हैं, फैमिली है, उन सबको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं आग्रह करती हूँ अपने सभी दिव्यांगों से कि वो इस योजना का लाभ उठाएं। बता दें कि इस योजना से जहां दिव्यांगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं उनके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए हिमाचल सरकार ने पंचायतों को भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया है। ग्रामीणों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर पंचायतें अपने खर्चों के अतिरिक्त विकास के लिए जरूरी पैसा जुटा। सरकार के इस फैसले से सूबे की 3,226 पंचायतों की वित्तीय हालत में सुधार होगा। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने से पहले पंचायतों को ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करना होगा। शिमला की भौंड पंचायत ने सरकार की अनुमति के बाद प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया। इससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का अधिकार केवल स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत तक ही सीमित था। भौंड पंचायत के प्रधान कृष्ण दत्त ने बताया कि ग्राम सभा से प्रॉपर्टी टैक्स का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे लगेगा टैक्स और कैसे होगा खर्च। सर्वसहमति से 200 रुपए सालाना टैक्स लेने पर फैसला हुआ है। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि पंचायतों को विवाह पंजीकरण शुल्क, डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण फीस, परिवार पंजीकरण फीस के बाद अब सालाना प्रॉपर्टी टैक्स लेने के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से पंचायतों की आय का स्रोत तैयार होगा। यह राशि गाँव के विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी। किन किन कार्यों पर खर्च होंगे प्रॉपर्टी टैक्स, आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा पंचायतों के कार्यक्रम, स्टेशनरी, साफ सफाई, रास्तों को दुरुस्त करना, टूटी फूटी रेलिंग को ठीक करवाना आदि कामों में खर्च किया जा सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे टैलेंट की जो घर में बैठकर भी पूरा किया जा सकता है, खासकर गृहिणियां। कहते हैं कि संसार में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, बस जरूरत है तो उसे निखारने का एक प्लेटफॉर्म की। फिर देखो कि टैलेंट कैसे निकल दुनिया के सामने आता है। कुछ ऐसा ही हुनर हिमाचल के गृहिणियों में भी देखने को मिल रहा है। चूल्हे चौके से बाहर निकलकर मिसेस इंडिया तक आ पहुंचे। एक रिपोर्ट। अगर मन में कुछ कर गुजरने की सच्ची चाह हो तो पूरी कायनात आपके हुनर को झुठला नहीं सकती। कुछ ऐसा ही गजब का हुनर इन दिनों हिमाचल की गृहिणियों में भी देखने को मिल रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण है ये 2 महिलाएं जिन्होंने मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया और सेकंड रनर अप और दीवा का ताज अपने सिर पर लिया। हालांकि दोनों को इसी से हामी भरनी पड़ी, लेकिन हिम्मत को पस्त नहीं होने दिया। सेकंड रनर अप जो एक महिला बनी है वो है रिंकू भगत। वो एक आर्मी ऑफिसर की बीवी है। इनका मानना है कि राज्य की महिलाओं को लाज शर्म छोड़कर आगे आना चाहिए और अपने हुनर की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वह खुद भी नहीं जानती थी कि उनमें भी गजब का टैलेंट है। हालांकि सेकंड रनर अप रही महिला का शौक पेंटिंग और क्लासिकल सॉन्ग में है। इंडिया हिमाचल से सिलेक्ट हुई हूँ फिनाले में नेशनल्स के लिए, और अभी इसका अभी कुछ उन्होंने बताया नहीं है कि कहाँ पे हो रहा है, वो इंटीमेट करेंगे। लेकिन हमें पता चला कि 1 महीने हमारे पास है, जिसके लिए मैं तैयारी की सोच रही हूँ कि आपको कोई फिगर की ज़रूरत है, ना हाइट की ज़रूरत है, ना ही जैसे आप हैं, जिस हालत में हैं, जिस प्रकार से हैं,
वो आपकी जो अंदर की जो भी आपके में कैलिबर है, वहाँ जो भी है उसको लेके आप आइए। ये नहीं सोचना है कि मैं यही उनको सब समझाना चाहूँगी, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाके। उधर दीवा का खिताब हासिल करने वाली महिला दीपिका ठाकुर गुप्ता का कहना है कि वह अगली बार और मेहनत करेगी ताकि वह मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम कर सके। मुझे जैसे यहाँ पे पता लगा कि मिसेस इंडिया वाले जो हिमाचल में ऑडिशंस ले रहे हैं घरेलू महिलाओं को आगे लाने के लिए, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने 1-2 लेडीज़ को और भी बताया और अपने साथ ऑडिशंस के लिए लेकर गई। इस तरह से ऑडिशंस हुए और मिसेस इंडिया के हिमाचल वाले फाइनल्स में मैं पहुंची और मुझे डीवा का खिताब मिला। डीवा के खिताब से संतोष रखना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में कितना मेहनत करके कहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य है? मेहनत पूरी रहेगी आगे के लिए। नेक्स्ट ईयर, अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, सो नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी तैयारी रहेगी। जो कमियां रहेगी वो मैम ने, जो हमारी जैज़ मैम थी, जिन्होंने हमें डायरेक्ट किया, हमारी सारी चीज़ें, सारी तैयारी उन्होंने ही करवाई, ग्रूमिंग सेशन उन्होंने ही लिया, तो उन्होंने जो कमियां बताई हैं उन पे काम करेंगे अब। बता दें कि मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन उन महिलाओं के लिए है जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन खुद को उनकी पहचान नहीं है, और वे गृहिणियों के लिए ही ये प्रतियोगिता का आयोजन खासकर किया गया है। चलिए खबर में रुक कर लेते हैं कुल्लू जिले का। मिनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध मणिकरण घाटी के कसौल में समस्याओं का इन दिनों अंबार लगा हुआ है। इस कारण मणिकरण घाटी आने वाले पर्यटकों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, और स्थानीय कारोबारियों को तो अगर हम बात करें तो उनको तो इस वक्त खासी दिक्कतें हैं। मणिकरण घाटी में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों का आना लगा रहता है। इसी के चलते कसौल को मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। घाटी में सड़क तंग होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रही है। कसौल में पार्किंग की उचित सुविधा न होने के कारण भी पर्यटकों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ती है। भुंतर मणिकरण सड़क की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। सड़क पर भी विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। वहीं कसौल के स्थानीय लोगों को, पर्यटन कारोबारियों को पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। कसौल में गार्बेज की भी उचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय पर्यटक कारोबारियों का कहना है कि कसौल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। निकास नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है। सड़क तंग होने के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। गार्बेज के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए। पार्किंग की व्यवस्था न होने से पर्यटकों को दिक्कतें होती हैं। कारोबारियों का कहना है कि इन समस्याओं का कसौल के पर्यटन सीजन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आज के समय में हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा पीने की पानी की किल्लत हो रही है। कई समय से जो है पानी की स्कीम यहाँ पर सैंक्शनड है, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट ने पास की हुई है, लेकिन जो हमारे ठेकेदार और जो अफसर साहिबान है इतने ढीले हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने पर, बार बार बोलने पर भी जो है वो जो पानी की जो सप्लाई है और जो यहाँ पर पानी पहुँचना है वो अभी तक नहीं पहुँच रहा। पहले तो सर यहाँ पर पर्यटक आने के लिए, यहाँ पर जो पर्यटक सबसे पहले कसोल आता है, कसोल एंटर होने से पहले सबसे पहले जो हमारा मेन समस्या गार्बेज रहा है, एक गार्बेज के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अगर टूरिस्ट आ रहा है तो अगर वो किसी दुकान से एक सामान लेता है, प्लास्टिक की कोई चीज़ लेता है, चाहे चिप्स लेता है, कोई भी बॉटल्स प्लास्टिक का लेता है, तो उसके लिए एक रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी। अगर उसके पास कोई वहाँ पर फेंकने के लिए कोई डस्टबिन की व्यवस्था नहीं होगी तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले तो वो है। दूसरा, हमारा यहाँ पर एज ए रोड जो टूरिस्ट आता है उसको, अगर रोड हमारा खुला होगा तो टूरिस्ट को आने में तंगी नहीं होगी। जितना वो यहाँ से भुंतर जाने के लिए कई बार ऐसा रहता है कि 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आपको क्यों होना पड़ेगा अलर्ट। कौन आपके एटीएम या कौन आपका कंप्यूटर कर सकता है हैक। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत।
इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। ईस्ट लाइटवेट ब्लॉक्स, वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं ईस्ट लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। रैनसमवेयर वानाफ्राइड दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांगने वाले इस वायरस से बचने के लिए आरबीआई ने बैंकों को अलर्ट किया है कि वे एटीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखें। साथ ही सरकार ने भी इस दिशा में तेजी दिखाते हुए 50 लाख सरकारी सिस्टमों को अपग्रेड कर दिया है। वहीं संवेदनशील मंत्रालयों को स्टैंड अलोन मोड पर काम करने की सलाह दी है। बता दें कि भारत के ज्यादातर एटीएम असुरक्षित है क्योंकि सब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन पर चल रहे हैं। देश में 2.2 लाख से ज्यादा एटीएम हैं, जिनमें से 70% से ज्यादा एटीएम में विंडोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वर्जन रैनसमवेयर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि अटैक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने XP की सुरक्षा के पैच भी जारी कर दिए। यह वायरस एटीएम को मेंटेनेंस मोड में ले जाता है और नोटों को बाहर करने पर मजबूर कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी एटीएम मेकर NCR कंपनी एक महीने पहले ही भारतीय बैंकों को इस खतरनाक वायरस के बारे में चेतावनी भी दे चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि केरल और पश्चिम बंगाल के इलाकों में इस वायरस के अटैक की खबरें हैं। यूरोपियन यूनियन पुलिस यानी कि यूरोपोल के मुताबिक 2.27 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स लॉक हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स अभी तक पहले वर्जन का तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं और अब दूसरे हमले की भी आशंका जताई गई। मेलवेयर टेक्नीशियन ने कहा कि दूसरा हमला हो सकता है, कोई दूसरा वर्जन आ सकता है जिसे हम नहीं रोक पाएंगे। मेलवेयर टेक ने ही पहले हमले की स्पीड कम करने की मदद की थी। यूरोपोल के मुताबिक भले ही दुनिया भर के 2 लाख कंप्यूटर लॉक्ड हो, लेकिन अभी फिरौती देने वालों की संख्या बहुत कम है। भारत सरकार ने आरबीआई और एनसीपीआई को सावधान कर दिया है। इस वायरस से डिफेंस, बिजली, टेलीकॉम, एयरपोर्ट, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, स्कूल सहित बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी संस्थाओं पर अटैक का खतरा है। एक भी कंप्यूटर पर वायरस अटैक हुआ तो पूरा लोकल एरिया नेटवर्क उसके कब्जे में आ सकता है। सरकार का कहना है कि वो इससे निपटने के लिए तैयार है। लोगों से फिरौती नहीं देने को कहा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। दफ्तर पहुंचकर सबसे पहले चेक करें कि कंप्यूटर में एंटीवायरस और विंडोज के पेज अपडेट हो। ईमेल में संदिग्ध लिंक दिखे तो क्लिक ना करें, ना ही ऐसी अटैचमेंट खोलें या डाउनलोड करें। पेन ड्राइव स्कैन करके ही यूज करें।
अगर वायरस रन होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले नेटवर्क केबल हटा दे, कंप्यूटर को तुरंत शट डाउन करे, अजनबियों से मिले ईमेल ना खोले, स्पैम मेल बिना खोले डिलीट कर दे, संदिग्ध फाइलें ना खोले, रेगुलर डेटा बैकअप ले रहे हैं, रैनसमवेयर से प्रभावित फाइल भी रिकवर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर लॉक हो गया है तो भी हैकर को फिरौती ना दें, वे भविष्य में भी आपसे वसूली की कोशिश कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन अन्य देशों में यह खास साइबर हमला हुआ है उसमें ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, स्पेन, इटली, वियतनाम और कई अन्य देश भी शामिल है। इन सभी देशों में रैनसमवेयर ने एक साथ हमला किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांवटा भाजपा ने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है, जिसको लेकर भाजपा मंडल की पद यात्रा पिपलीवाला पंचायत से जिला अध्यक्ष सुखराम चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुई है। यह यात्रा 2 दिन तक पिपलीवाला पंचायत में चलने वाली है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त और भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, जिसके लिए अभी से भाजपा ने अभियान छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यकर्ता पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों व प्रदेश सरकार एवं स्थानीय विधायक की नाकामियों जनता के बीच लेकर जाएंगे व लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि सिरमौर में भाजपा सभी 5 सीटें जीतेगी। हम हर पंचायत में हर घर में जाएंगे, हर वार्ड के हर घर में जाएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की विफलताएं और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी, हम पांवटा के लिए क्या करना चाहते हैं उसका विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्योंकि आज केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन नीतियों का हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पिछले 4.5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हमारे सम्मानीय विधायक चौधरी करनेश जंग जी पांवटा विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई बहुत महत्वाकांक्षी योजना लाने में विफल रहे। बता दें कि डोर टू डोर कार्यक्रम के बाद पिपलीवाला पंचायत भवन में कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया गया। सभा में शिलाई विधानसभा में युवा विधायक बलदेव तोमर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रदेश, जिला, मंडल मोर्चों के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। चलिए बात कर लेते हैं अब सारे गलियारों को छोड़कर धर्म जगत की। मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ मंदिर में 16 मई से 24 मई तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्थानीय निवासी शर्मा परिवार द्वारा किया जा रहा है। राम कथा के पहले दिन लोगों ने मंडी के राजा माधव राय के दरबार में कलश स्थापना से पहले शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद भगवान विष्णु की कलश स्थापना की और कथा का आगाज किया गया। वैसे तो छोटी काशी में लोगों की भगवान के प्रति गहरी आस्था देखी जाती है, लेकिन इन 9 दिनों में भगवान राम की कथा से पूरा शहर भक्तिमय हो जाएगा, क्योंकि इन 9 दिनों में भगवान राम के जीवन यानी राममानस के बारे में मनोज मोहन शास्त्री द्वारा भगवान की लीला का गुणगान किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की इस नगरी में बाबा भूतनाथ के इस प्रांगण में मानस का नवदिवसीय अनुष्ठान, जो कि शर्मा परिवार के द्वारा श्रीमती चंपा और सुरेंद्रपाल जी शर्मा, प्रिय अभिषेक और अणिमा शर्मा और अच्युतम के इस परिवार के द्वारा ये आयोजन हो रहा है, जिसमें कि मंडी के समस्त सभी वर्गों के लोग एकत्रित हो रहे हैं। मानस को यदि एक पंक्ति में व्याख्या की जाए तो श्रीमद् रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का वह अद्भुत ग्रंथ है। इस दर्पण में जो कोई देखता है उससे अपनी छवि दिखाई पड़ती है। मानस का यदि अनुकरण कर लिया जाए तो विश्व शांति के लिए इससे बड़ा कोई भी ग्रंथ दूसरा नहीं हो सकता है। इस नवदिवसीय कार्यक्रम में यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, वह भी आ रहे हैं और जन साधारण के लिए ये कथा है।
बता दें कि भगवान राम विष्णु अवतार थे और त्रेता युग में भगवान राम ने कई लीलाएं रची। वहीं भगवान राम ने वनवास काल के दौरान रावण का वध भी किया था, जो आप राम कथा के दौरान सुनेंगे। जी हाँ, 9 दिन तक चलने वाली इस राम कथा में कई लीलाएं दिखाई जाएगी, कई लीलाओं का गुणगान किया जाएगा, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो जाएगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जिस तरह से छोटी काशी धर्म के लिए जानी जाती है, उसी तरह से आगे भी इसी तरह से यहाँ पर छोटी काशी में लोग भक्ति में रस करते रहे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।